बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले नए देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबरें हैं दो जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक खबर तो ये है कि इमरान खान अभी तक कन्फ्यूज़ हैं, या उनके नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं वो अभी तक कंफ्यूज हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब उनके साथ हैं कि नहीं है। अच्छा, इस बात को ना उनके साथ हैं कि नहीं है ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, तो इस पर मैं तफसीली बात करता हूँ कि क्या मामला है। दूसरी जो बात है वो है कि शहबाज शरीफ नू सत्ते खैरा पाइन और जो FI ने रिपोर्ट दी है उसके कुछ मंदरजात मेरे पास आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहले बात कर लेते हैं कि ये इमरान खान साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं, इस बहस में मैं नहीं जाता, ये अपोजिशन का काम है, वो कहती रहे सिलेक्टेड है। मेरे नज़दीक तो वो वज़ीर आज़म हैं NI काफ़ी, ठीक है। अच्छा जी, वो खान साहब जो हैं उन्होंने आज एक इजलास किया। आपको पता है इन्होंने जाना है चीन, और वो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, कल शायद ये मेरे ख्याल वहाँ पर चले जाए, आज रात निकल जाएंगे, कल चले जाएंगे वहाँ पर। और वहाँ पर बहुत सारे ममालिक के लोग आ रहे हैं, मतलब रशियन प्रेसिडेंट भी आ रहा है, काज़किस्तान वाले भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो तरला तुरला पाया जा रहा है ऐसी मुसलसल कि जनाब सानू ना साड़ी की तस्वीर लवा दो तुहाडे सदर दे नाल, तुहाडी मेहरबानी। आपको याद अभी तक उन्होंने कहा भाई कोई तस्वीर नहीं, तुहाडी मुलाकात जिहड़ी है ना वो हैगी है साडे प्राइम मिनिस्टर नाल, वहाँ पर बैठ के जो भी आपने बातें करनी कर करा लें। अब मुझे जो ज़राए ने ये बात बताई है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान ने चाइना से ये कहा है कि जनाब हमें $5 अरब जो है ना वो चाहिए, तो मेहरबानी करो। $3 अरब पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें कर्जा दे दें, और $2 अरब के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब $1 अरब जो है वो रशिया को गारंटी कर दें, और $1 अरब काज़किस्तान को गारंटी कर दें। किस मद में कर दें वो आपको पता, काज़किस्तान से गैस पाइपलाइन आनी है और वो सारा एक मामला होना है, तो उस सिलसिले में कहा गया। अब जो ज़राए सफारती ज़राए मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि चाइना ने कहा कि भाई ना अगर आपने कर्जा लेना है तो हमारे कमर्शियल बैंक मौजूद हैं, वहाँ पे जाएं, कर्जा ले लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गारंटी है वो रूस का सदर भी आ रहा है, काज़किस्तान वाला भी आ रहा है, बैठ के गल कर लो, तुहाडी गल मनदे ठीक है, असी गारंटी क्यों नहीं दी। अब मसला क्या, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ना, इन्हों का व्यवहार नहीं चंगा। अब मैं आपसे जो बिल्कुल लाहौरी अंदाज में बात करूँ, व्यवहार नहीं चंगा, उधार लेंदे ने तो मुड़ के मुकर जाते हैं। इन्होंने जो वादा किया, चाहे वो अवाम से किया हो, चाहे वो दुनिया के दीगर ममालिक से किया हो, उन्होंने पूरा नहीं किया। वो तो दुनिया के दीगर ममालिक जोड़े जिन्हों तो कर्जा कुर्जा लेता वो तगड़े आते हैं कि जनाब इंज करे फिर कढ़ा लेंदे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन चाइना जो है ना उसका ट्रस्ट हमारे पर नहीं रहा। ख़ास तौर पे वो जब वो पापा जॉन पिज़्ज़ा वाले नहीं आए थे, वो भाईजान जनरल आसम साहब, वो जो आसम ही शायद उनका नाम था मेरा ख्याल है, बाजवा साहब थे बहरहाल वो भी, तो वो उन्होंने आके जो फिर CPEC दी बुलेट ट्रेन नू जनाब उन्होंने खिंच के उहदियां बोगियां ट्रेन तो लातियां ते पटरी बिल्कुल रेजा रेजा कर छड़ी, CPEC नू लग गई ब्रेकां। उसके बाद से चाइना काफ़ी नाराज़ है। फिर जो दासू वाला वाक़या हो गया उसमें इंजीनियर्स उनकी जो है वो जहाँ बहक हो गए, तो ये सारे मामले के बाद फिर चाइना जो है ना उस हांडल मुंह वटी बैठा है। लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि उस पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो चाइना के मफाद में भी है। ये मैं आपसे सच्ची बच्ची जो बात है ना वो यही है कि पाकिस्तान की तरक्की इस पूरे खित्ते में UAE तक, रशिया तक, सब के मुफाद में है कि पाकिस्तान तरक्की करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान में तरक्की होगी, यहाँ पर गुर्बत कम होगी, यहाँ पे बेरोज़गारी कम होगी, यहाँ पर महंगाई कम होगी, तो फिर दहशत गर्दी जो है ना वो भी कम होगी। फिर वो चीज़ें उस तरह से आगे चलेगी नहीं, नवी पनीरियाँ नहीं लग सकनियाँ। सच्ची बात जो है ना वो ये बात सारी दुनिया मानती है, और सारी दुनिया ने हमें सपोर्ट भी किया, पर असी की करिए, साड़ी बुकल ही चोरे पाए, ठीक है। अब खैर इस पर मैं तफसीली बात नहीं करता, नाजुक सा ये इशू है, और इस पर तफसीली बात करने का मतलब है कि भाई तुसी खाम खाना अपने आप को ज़ाब च पाना, लिहाजा मैं उस तरफ नहीं कर रहा, वो बात आप सारी समझते ही हैं। अच्छा, अब ये चाइना जा रहे हैं। आज इन्होंने चाइना जाने के हवाले से एक मीटिंग की है, और उस मीटिंग के बाद 2 प्रेस रिलीज जो हैं
वो जारी की गई हैं। पहली प्रेस रिलीज जो है उसमें ये कहा गया है, और ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर किसी को इस बात में शक है तो तलत हुसैन साहब बड़े ही एक सीजन्ड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तलत हुसैन साहब, आप उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर चले जाएं, वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं भी वैसे उत्फुल्लित थी, ठीक है। अच्छा, वो ये जनाब पहली प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें खान साहब कह रहे हैं कि चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं और इनका दौरा चीन दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तरीन ताल्लुकात होंगे। ये वो जो एक रवायती जुमले होते हैं। नीचे वो लिखते हैं कि इजलास में वफाकी वज़रा शौकत तरीन, फवाद चौधरी, असद उमर, हमाद अजहर, मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद है जी। अगर कमर जवेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं, अगर वो इस मीटिंग में थे तो इसका मतलब है कि उन्होंने ना दे भाई ने फौरी तौर पर इमरान खान दे फौरन बाद होना चाहिए सी, बल्कि असूली तौर पर तो इमरान का नाम बाद में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर को 7वें 8वें नंबर तक जाके उनका नाम आ रहा है। फिर अचानक ही उनको ख्याल आया, जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी, ओहो भाई ने गलती होगी। दूसरी प्रेस रिलीज आई और रिवाइज्ड लिखा हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा है, रिवाइज्ड लिखा हुआ है, इस्लामाबाद 2 फरवरी 2022। वैसे आज का दिन भी बड़ा अजीब है, 2-2-2-2 अंदाजा लाओ, 2-2-2 यानी 4 दफ़ा दुकी बज रही, ठीक है। अब 6 का इंसाफ बनता है, पता नहीं था कि हिसाब होएगा, मुझे नहीं पता, मैं इल्मुल अदाद का ना माहिर हूँ ना मैं इन बातों पर इतना कोई यकीन करता हूँ। तो ये आज 2 तारीख है, तो दोबारा जो प्रेस रिलीज आई है उसमें सारी चीज़ें वही हैं। जब आया नीचे जिक्र तो उसमें से फवाद वो जो है ना, उनका नाम जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का नाम निकाल दिया गया। ये तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी लोग मौजूद हैं इमरान खान के इर्द गिर्द, वो इमरान खान तो भी बड़े नैले ने मेरी नज़र के अंदर। वो अंग्रेज़ी की कहावत है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो या इस तरह इसको हम पंजाबी में कर लें तो जिहो जिरू वहो जो फरिश्ते, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द वैसे लोगों को पसंद करते हैं जो आपसे ज़्यादा माठे होते हैं। आप अपने से बेहतर आदमी को पसंद नहीं करते। ये अक्लमंद आदमी की निशानी होती है कि वो अपने से बेहतर मातहत रखता है ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से चल सकें। ये अक्लमंदी दिखाई थी जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, ये अक्लमंदी दिखाई थी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, ये अक्लमंदी दिखाई थी जनाब आसिफ जरदारी साहब ने। अपने से ज़्यादा ज़हीन और इश्यूज़ को समझने वाले, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग साथ रखने वाली अक्लमंदी जो है वो अकबर बादशाह ने भी दिखाई थी। आपको मैं बता दूं, रंजीत सिंह साहब ने भी दिखाई थी, जो पंजाब का एक जट और पंजाबी जो है हुक्मरान हुआ है, जिन्हें काबल तिकर जाके झंडे गाड़े सन, मार मार पठाना दे उन्हें की दसा हूँ मैं तुहानूं की कीता सी। तरीके का एक है, इमरान खान जितना मर्जी झूठ बोल ले के जनाब अफगानिस्तान कभी कोई हुकूमत नहीं कर सकिया, वो पाए ने पता नहीं 2 दहाइयां हुकूमत करता रहा सी। खैर, तो वो उन्होंने भी अपने से ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने मुशीर रखे हुए थे। खान साहब ने वो बंदे लभे ਜਿਹੜੇ खान साहब तो भी गए गुजरे सन। लिहाजा इस तरह की प्रेस रिलीज़ां जारी होंगी। वैसे भी खौफ रहता है कि पता नहीं बाजवा साहब मेरे नाल ले गए ने कि नहीं है, पता नहीं वो हैं कि नहीं है। अब असल बात तो यह है कि हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सलामती के अदारे हैं वो इमरान खान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मातहत हैं और उनकी बात मानने को तैयार हैं। ये बात कई दफ़ा DG ISPR भी कह चुके हैं, कमर जवेद बाजवा साहब मुख्तलिफ जो ऑफ कैमरा मीटिंग्स होती हैं सहाफ़ियों के साथ उसमें भी कह चुके हैं। तो बात बड़ी क्लियर है। तो बाकी ये है कि जो विचलियाँ कहानियाँ होंगी हैं वो फिर टाइम टू टाइम शेर रशीद की ज़बान में निका मोटा म्यूज़िक चलता रहता है, तो वो चल रहा है और पता नहीं अब आगे क्या बनेगा जाके, लेकिन म्यूज़िक बहरहाल चल रहा है। अच्छा जी, अब ये जो सूरत हाल है इसमें इमरान खान साहब गलतियों पे गलतियाँ करते चले जा रहे हैं। ये भी एक गलती है, उन्होंने पकड़ लिया है तलत हुसैन साहब ने, मैंने उस पर आपके सामने सारी सूरत हाल रख दी है। अब मैं आता हूँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ। शहबाज शरीफ साहब का केस मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पता है रोला पाया 2 साल 2.5 साल वो शहजाद अकबर साहब जिन्हों की हुण अपनियां फाइलां बणियां पईयां ने ना, उन्होंने रोला पाया कि जनाब वो बस ही फड़िया गया शहबाज शरीफ, 16 अरब आया, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट 4 अरब आ गया, कदी को कहता सी 1 अरब आ गया, मतलब इन्होंने फिगर नहीं रलते आपस में, लेकिन वो आ गया।
अब 56 सफ़ात की रिपोर्ट है जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जमा करवा दी गई है जो एहतसाब अदालत के अंदर, और वैसे तो वो उनके हक़ में, मेरे जो ज़राए हैं FIA के ज़राए हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा यार भट्ट साहब उस रिपोर्ट के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे शहबाज शरीफ किसी जगह पे फंसता हो। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि देखें ये जो चपड़ासी या दूसरे लोग हैं, जितने भी हमने गवाह बनाए हुए हैं, इन सब के अकाउंट्स में पैसे आए हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। पैसे आए कितों ने ये नहीं पता लग गया। यानी ये मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन बात है। मुझे हजम नहीं हो रही कि यार देखें, आप अगर 10,000 रुपया भी किसी के अकाउंट में जमा करवाते हैं ना, तो ये एक पाकिस्तान के बैंकों की हुकूमत की जानिब से डायरेक्शन के बाद बाकायदा स्टेटेड पॉलिसी है कि जनाब किसी ने किसी के अकाउंट में पैसे जमा कराए ने या पैसे कढ़ाए ने, ठीक है, शनाख्ती कार्ड लाजमी जमा करवाना है। आप 10,000 रुपये भी किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके देखें, अगले को पता लग जाएगा कि फलाने बंदे ने मेरे अकाउंट 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया है, ऑनलाइन बैंकिंग है। अच्छा जी, ये पॉलिसी कब से है? 2015 से मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसहाक डार साहब ने ये पॉलिसी बेसिकली बनाई थी, और ये भी ज़ाहिर है कि प्रेशर था FATF के चक्कर में कि जनाब पैसे कितों आ रहे पता होना चाहिए। दूसरा ये था कि जनाब इससे पता चल जाता है कि तू इन्ने बड़े पैसे कढ़ा रहे हैं, इन्ने बड़े पैसे पा रहे हैं, तो भाई तू फिर ये जरा इनकम टैक्स है तू इन्ना दे रहे हैं। तो ये भी एक सिलसिला है। तो काउंटर चेक करने के लिए बहुत सारे हवालों से ये एक पॉलिसी बनाई गई थी, डार साहब ने बनाई थी। ताजरा ने बड़ा रौला पाया सी, तुहानू याद होएगा, वो आजम क्लॉथ मार्केट के अंदर तो उन्होंने बड़ी करेंसी कर ली सी। करेंसी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर पर्ची चलनी शुरू हो गई, अभी भी चलती पर्ची वहाँ पे, कि जनाब 1 करोड़ का सौदा लिया तो अगले नू क्या कहता है 1 करोड़ में उतों लेना है, पर्ची वेख लिया थले मोहर लगी 10 लाख तेरे तो 3 में दे रहे हैं 10। तो वो पैसों का लेन देन जो है ना वो कैश में करते हैं, वो अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं होता। ये लाहौर क्या, इस्लामाबाद क्या, पूरे पाकिस्तान की ताजरों की जो मार्केट्स है ना उसमें ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, अब ये एक सिलसिला था। तो वो पैसे अगर अकाउंट में आएंगे तो भाई जरा जमा कराएगा ना उसका शनाख्ती कार्ड लाजमी होगा। अब FIA वालों की नाअहली है, मिली भगत है, प्रेशर है, मुझे नहीं पता इस बात में ये क्या मामला है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है उसमें जितने पैसे उनके मुलाजमीन के अकाउंट में हैं, वो जो मिल के मुलाजमीन थे, तो उसमें से किसके तरफ से पैसे आए हैं यही नहीं पता लगा, और पैसे जो हैं वो अभी तक उनके अकाउंट्स में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने उन्होंने हाथ नहीं लाया ना, वो शहबाज शरीफ के अकाउंट में हैं, ठीक है, ये मुझे बताया गया। हाँ, अलबत्ता एक साहब है औरंगज़ेब भट्ट साहब, ये नून लीग के अहदेदार भी हैं। ये औरंगज़ेब भट्ट साहब जो हैं ये गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ तक मुझे याद है ये चौधरी अहमद मुख्तार साहब के साथ हुआ करते थे, बुनियादी तौर पर बिल्डर है। फिर ये पीपल्स पार्टी के टन्योर के अंदर ही ये पार्टी बदल के नस के नून लीगल पैसे चले गए थे, क्योंकि इनको पता चल गया था कि गली को मतों ना दी आ रही। तो ये भट्ट साहब जो हैं इन्होंने 25-25 लाख के 2 चेक जो हैं वो शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाए हुए हैं। भट्ट साहब से FIA वाले बताते हैं, जब पूछा तो उन्होंने कहा जनाब मैं पार्टी फंड दिता सी शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने मैंने कहा हाँ जी पार्टी फंड आया सी। तो 50 लाख का टोटल रोला जे पाए ना एक्चुअल जो है, तो खप जी पाई है वो पाई है 16 अरब, कोई कहता 4 अरब, कोई कहता 36 अरब, फिगर ही नहीं रल देना सारे दे। ये मामला है। अब ऐसी सूरत हाल में जो 56 सफ़ात की रिपोर्ट है वो टोटल केस 5 अरब 50 लाख का है। मनी लॉन्ड्रिंग एक पैसे की नहीं, किसी जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग याद रखिएगा, पाकिस्तान से पैसा बाहर ट्रांसफ़र हो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है। पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं गया, उन अकाउंट्स में मौजूद है। अब ये सारे मामलात में हुकूमत जो है वो कर रही है। अब हुआ क्या वाक़या, दूसरा वाक़या जो इसमें ज़रूरी है बताना वो ये है कि जो एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इसमें देख लें, इसमें 4-5 जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनको तबादला कर दिया गया था। ये वो लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कहता हूँ सॉरी, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं, ठीक है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ये जो शहबाज शरीफ साहब के केस, हमजा शहबाज का केस, ये बशीर मेमन का केस, ये जनाब वो जो है अपना जंगीर तरीन वाला केस, इन केसेस की ये तहकीकात कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से।
इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिस पर रिजवान साहब जो हैं, जो कि डॉक्टर रिजवान लाहौर के डायरेक्टर हैं FIA के, उन्होंने आज एक ख़त लिखा है DG को, और DG से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है उस ख़त के अंदर, आप देख सकते हैं नीचे वाली लाइन में, कि यार ये कैंसिल कर दें, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनकी ये कर रहे हैं, तो केसेस नेड़े पहुँचे पे ने, इनकी ट्रांसफ़र से प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। मुझे ये बताया गया है कि जनाब जो नए मुशीर आए हैं, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब, मैं अगर नाम गलत नहीं ले रहा, वो उसमें मुसद्दक मलक बहुत ज़्यादा आम हो गया तो बंदा अड़या जाता है। मुसद्दक अब्बासी साहब जो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड, वो आए हैं, तो आज उन्होंने लाहौर में DG जो हैं डॉक्टर रिजवान साहब, उनसे मुलाकात की है, वो सारी ब्रीफिंग ली है। तो उसमें उन्होंने कहा कि यार ये देखें सर, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये केस अब फाइल किए हुए हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो बड़ा मसला होगा। ये तो 10 साल जो पॉलिसी है कि 10 साल से ज़्यादा आप रह नहीं सकते किसी जगह के ऊपर, उसमें भी फाल नहीं करते, 4 साल हुए हैं इनको सारों को, तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए मैं नहीं है, DG ने किया होगा, आप अपनी रिकमेंडेशन भेज दें। अभी तक जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ, ये इसका 5:30 बजे का टाइम है, तब तक जो है वो जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल नहीं किया गया, उनको रिवर्ट नहीं किया गया, वो वहीं पर मौजूद हैं। हो सकता है मैं जब वीलॉग करके वेला हुआ तो रिवर्ट हो जाए, क्योंकि हो सकता है नए मशीर DG से कहेंगे पायना कर दे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन शहबाज शरीफ के केस की जो मालूमात है ना, वो देख कर तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जो मुझे ज़राए से मालूम हुई हैं कि शहबाज शरीफ ने पाइन सत्ते खैराज उन्होंने कुछ नहीं होने लगा, तो इमरान खान साहब घबराए जो पूरे तरीके ना, वो कल्ले नहीं घबराए, इर्द गिर्द लोग, यानी जो प्रैस रिलीज तैयार करने वाला है ना, वो भी घबराया अज भाजी। ये सूरत हाल है इस हुकूमत की, तो ये कह रहे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, पता नहीं किहड़े पासे कर रहे हैं, अल्लाह ही जाने। हमें तो जो नज़र आ रहा है उसमें तो हालात अच्छे नहीं। ये सारी मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।